प्यारे छात्राओं, रघुवंश ऑनलाइन यूट्यूब लेक्चर के माध्यम से मैं ईश्वर रघुनाथ राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मध्ययुगीन काव्य के बाल लीला कवि सूरदास जी का भाग नंबर 2 देखने जा रहे हैं। इससे पहले प्यारे छात्राओं, आपने भाग नंबर 1 में सूरदास जी की वात्सल्य भक्ति का अभ्यास किया, जिनमें माता यशोदा कृष्ण के बालहट को पूरा करने के लिए किस तरह चांद को धरती पर बुलाती है, ऐसे एक सुंदर मनोरम कल्पना वहां पर की है। वैसे मैंने आपके सामने रखा है कि सूरदास जी जो कृष्ण लीला से उनका काव्य, बाल लीलाओं से उनका काव्य संपन्न है, तो आज एक छोटी सी बाल लीला फिर से इस पद के दूसरे भाग में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वह है बाल लीला संत सूरदास जी मध्ययुगीन काव्य का एक नमूना। इनमें इस दूसरे पद में, द्वितीय पद में हम देखेंगे कि माँ यशोदा बाल कृष्ण के सामने विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन रखती है। इनमें व्यंजन के नाम आए हैं और साथ ही वात्सल्य भाव का परिचय यहाँ पर मिलता है। ये संपूर्ण एक छोटी सी जो दृश्य छटा है, इनमें माँ की ममतामयी छवि का एक दूसरा उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। जिस तरह एक माँ को अपना लड़का बहुत प्यारा लगता है, लड़के का श्रृंगार करना, उसे अलंकार से सुसज्जित करना, बहुत आनंद महसूस करती है। अपने छोटे बच्चे को माँ समझाती है, उसका हठ पूरा करती है, उसके लिए विभिन्न पदार्थ एवं व्यंजन बनाती है। ये भी एक वात्सल्य भाव का एक नमूना है और इसी वात्सल्य भाव का परिचय इस पद में यहाँ पर हम देखेंगे। इस पद का सुंदर गायन मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। विभिन्न व्यंजनों के नाम यहाँ पर आए हैं, उनके भावार्थ शब्दार्थ हमारी किताब में दिए हैं और साथ ही संपूर्ण पद का संदेश भी इस किताब में दिया है। पहले हम इसका एक अनुकूल गायन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, तो सुनिए प्यारे छात्राओं। सूरदास जी बाल लीला। उठिए शाम कलेऊ की जय, उठिए शाम कलेऊ की जय, मनमोहन मुख निरखत जी जय, खारिक दाक खोपरा खीरा, केरा आम उकरस सीरा, उठिए शाम कलेऊ की जय, मनमोहन मुख निरखत जी जय, श्रीफल मधुर चिरंजो आनी, सपरी चिवरा अरुण खुबानी, घेवर फेनी और सुहारी, खोवा सहित खाऊ बलिहारी, उठे शाम कलेऊ की जय, मनमोहन मुख निरखत जी जय, रचि पिराक लड्डू ददियानो, तुम कौ भावत पुरी संधानो, तब तमोल रचि तुमई खवाओ, सूरदास पनवारो पाओ, उठिए शाम कलेऊ की जय, मनमोहन मुख निरखत जी जय। इस तरह का एक सुंदर एक लयबद्ध सादरीकरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। प्यारे छात्राओं, अब हम इसका संदेश यहाँ पर देखेंगे। इस पद की विशेषता है माँ की ममतामयी भाव का परिचय। या इस पद में सूरदास जी वात्सल्य भक्ति प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि माँ यशोदा भगवान कृष्ण को निहार रही है, देख रही है, वैसे सूरदास भी अपने भगवान को माँ के रूप में निहार रहे हैं। इस तरह एक सुंदर भाव, इस तरह एक सुंदर कल्पना इस पद में सूरदास जी यहाँ पर व्यक्त करते हैं और यह सूरदास जी इस मनोहर दृश्य को देख रहे हैं कि माँ किस तरह विभिन्न पदार्थ का व्यंजन कलेवा के रूप में, नाश्ता के रूप में, जलपान के रूप में नन्हे बाल कृष्ण के सामने रखती है। ध्रुव पद में देखेंगे कि उठिए शाम कलेऊ कीजिए, हे शाम उठ नाश्ता कर ले, कलेऊ मतलब जलपान कर ले। इस तरह का माँ यहाँ पर आग्रह करती है, लाड़ प्यार करती है। आग्रह में भी एक प्रकार का वात्सल्यमयता है।
मन मोहन मुख निरखत जीजे। और जो श्याम है वो बैठे हुए है ऐसे मन मोहन मतलब बाल कृष्ण, मन को मोह लेने वाला ऐसे बाल कृष्ण का चेहरा यशोदा माता निखार रही है, देख रही है। आगे और इस नन्हे कृष्ण के सामने क्या रख रही है, अलग अलग पदार्थ यहाँ पर आते हैं। खारीक दाख खोपरा खीरा, खारीक है, दाख है, दाख मतलब यहाँ पर शब्द दिए किशमिश नाम का पदार्थ है, खोबरा है, इस तरह खारीक खोबरा हम खाते हैं। इसके पदार्थ पारंपरिक मीठे व्यंजन, पौष्टिक व्यंजन के नाम यहाँ पर आए हैं। खीरा है, केरा आम उख रस सीरा, अलग अलग फल है। केला है, केरा मतलब केला है, आम है, उख मतलब ऊस है, इसका रस, इसका जलपान तुम्हें करना है। हे शाम उठिए और जलपान कीजिए। अलग अलग प्रकार के पौष्टिक फलों के और पदार्थों के नाम यहाँ पर आते हैं। अगले चरण में हम देखेंगे श्रीफल मधुर चिरंजीवानी, मैंने तुम्हारे लिए मधुर ऐसा श्रीफल लाए, श्रीफल डालकर चिरंजू लाई है। चिरंजू एक शब्द यहाँ पर आया है और मध्ययुगीन ये हिंदी का शब्द है। चिरंजू का यहाँ पर मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए सुंदर तरीके की खीर मैंने लाई है, तो ये खीर खाने के लिए तुम आ जाओ। और ये खीर जो मैंने बनाई है वह श्रीफल डालकर बनाई है, तो इस तरह तुम्हें आना है। सपरी चिवड़ा अरुण खुबानी, तो तुम्हें मैंने चिवड़ा मैं लाकर लाई हूँ, विभिन्न प्रकार के पदार्थ उस चिवड़ा में है। और सफरी मतलब मैं तुम्हारे लिए अमरूद लाई हूँ, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर नाम आए हैं। अरुण खुबानी, इस तरह मैंने खुबानी नाम का पदार्थ, जर्दालू नाम का पदार्थ मैं तुम्हारे लेकर आई हूँ। तो ये शाम उठिए, जर्दालू, खीर, खोबरा, ये सब पदार्थ मैंने बनाए हैं बड़े प्यार से, क्योंकि एक माँ को बच्चे के हर एक प्रकार के लाड प्यार करना बहुत पसंद होता है। बच्चे के हर एक प्रकार के हट को पूरा करना, हर एक प्रकार के उसके छंद को, उसके हट को या जो वह मांगता है वो पूरा करना एक माँ के लिए सौभाग्य होता है। और यह सौभाग्य आनंद यशोदा माता को साक्षात भगवान की सेवा करने के लिए यहाँ पर लगा है। और केवल यशोदा माता का भाव नहीं है, स्वयं सूरदास जी जो एक भक्त कवि के रूप में यहाँ पर आते हैं, उनका भी एक भाव यहाँ पर है। और आखिरी जो पद्य चरण है इस प्रकार, इनमें दूसरे पद्य चरण में एक पंक्ति है, घेवर फेनी सुहारी खोवा सहित खाओ बलिहारी। तुम्हारे में घी डालकर ये मीठे व्यंजन बनाकर लाई हूँ। घी डालकर, फेनी मतलब दूध का एक मीठा तरल पदार्थ, घी डालकर मैं बनाकर लाई हूँ। सुहारी, सुहारी लेकर मैं आई हूँ। पुड़ी और वह दूध से बनी मीठे व्यंजन को मैं लेकर आई हूँ। खोवा सहित खाओ बलिहारी, तो इस तरह तुम्हें ये जो दूध के संदर्भ में तैयार होने वाला जो पदार्थ है, यह खोवा सहित मतलब खवा से तुम्हें खाना है। खवा, खोवा यह दूध से बना हुआ मीठा पदार्थ है, और यह अगर तुम खाएंगे तो मैं बहुत आनंदित होंगी, बलिहारी मैं मोहित हो जाऊंगी, मुग्ध हो जाऊंगी। तो उठिए शाम, तुम्हें जलपान करने हैं, ये मीठे पदार्थ खाने हैं। इस तरह का भावार्थ, अलग अलग प्रकार के व्यंजनों के नाम यहाँ पर आए हैं। रची पीराक लड्डू दधियानो, तुमको भावत पूरी संधानो। रची पीराक, मैंने पीराक का मतलब है कि गुजिया नामक एक पकवान होता है हमारे खानदेश में, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीठे भजिया भी बोलते हैं इसका नाम। जिस तरह ये गुजिया है, ये गुजिया मैंने लड्डू के साथ तुम्हें लाई हूँ। उसमें और साथ में दधी है, दधी मतलब दही है, दही है, लड्डू है, गुजिया है, तुम्हारे लिए मैं बनाकर लाई हूँ। तुमको भावत पूरी संधानो, और तुम्हें अच्छा लगता है कि आचार, अलग अलग प्रकार के पदार्थ डालकर आचार तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, और यह आचार भी तुम्हारे लिए मैं लेकर लाई हूँ। और आखिरी बार जब तुम्हारा यह जलपान होगा तब तुम्हारे लेकर मैं एक मीठा पदार्थ जो तुम्हें पसंद है वो लेकर लाई हूँ, वह है तमोल मतलब मीठा पान। तब तमोल रची तुम ही खाओ, सारा जलपान होने के बाद, नाश्ता होने के बाद मीठे पदार्थ के रूप में मैंने यह
तमोल यानी पान, मीठा पान तुम रचा है, लगाया है, तुम्हें वह खाना है। सूरदास पनवारो पाओ। जब सूरदास यह दृश्य देखते, इस दृश्य का कथन करते हैं, इस पद के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि भगवान जब नन्हे बालकृष्ण पान खाएंगे तब पान का कुछ अंश मुझे भी दीजिए। माता भगवान को, अपने बच्चे को जब तुम ये पान खिलाओगी, उस पान का कुछ अंश मुझे भी खाना है, वह जलपान मुझे भी करना है। भगवान जो जो भी कुछ खाएंगे वह मीठे पदार्थ मुझे अंश के रूप में खाना है। यही मेरी एक वात्सल्य भक्ति है, यही मेरी पूर्ण आहुति है। और इस तरह एक सुंदर छटा को, पारिवारिक छटा को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। बेटा और माँ का जो रिश्ता है इसको यहाँ पर प्रस्तुत करता है। जैसे कि हम कहते हैं कि माँ ममता का सागर है, माँ बहता हुआ झरना है, और इस तरह माँ बच्चे को अलग अलग प्रकार के दुखों से दूर रहने के लिए आंचल लहराती है, सुख की सारी जो वस्तुएं है वह देती है, और बच्चा किस तरह खुश रहे, सुखी रहे और आनंदित रहे, यह सोच माँ के लिए होती है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ के लिए वो छोटा बच्चा ही रहता है। और इस तरह भगवान की बाल भक्ति का एक नमूना इस भाग में आया है, और एक बाल भक्ति का ही संदेश यहाँ पर सूरदास जी देते हैं। जैसे कि हम भगवान को विभिन्न तरीके के भोग लगाते हैं, वैसे ही सूरदास जी माता जशोदा के माध्यम से यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मीठे व्यंजन के भोग लगाए हैं। प्यारे छात्राओं, इस तरह का संदेश मैंने आपके साथ रखा है। बहुत पारंपरिक व्यंजनों के नाम, मध्ययुगीन जो युग है उसमें कौन कौन से व्यंजन थे जो आज भी बहुत रुचि प्रिय है, आज भी उस व्यंजनों की परंपरा हमारे प्रदेश में है, और इस तरह इस व्यंजनों का नाम यहाँ पर आया है। ये भी एक विशेषता इस काव्य की है। मध्ययुगीन यहाँ पर हिंदी के व्रज भाषा के कुछ शब्द यहाँ पर आए हैं जो सरलता से हिंदी में मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया। प्यारे छात्राओं, ये जो दूसरा पद है, अपने 11वीं के पाठ्यक्रम की दृष्टि से मैंने बहुत सरल अर्थ आपके सामने रखा है, इस पद का गायन किया है। पहले भाग में मैंने कवि परिचय और काव्य की मध्यवर्ती कल्पना भी आपके सामने रखी है, और इस तरह ये जो 2 वीडियो है वह जोड़कर मैंने कुछ स्वाध्याय कृति पीपीटी के माध्यम से आपके सामने इस वीडियो में मैं आगे प्रस्तुत करूंगा। आशा करता हूं कि लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगे। आपने वक्त दिया, धन्यवाद।